एपिसोड की शुरुआत में नोबू को दिखाते हैं जैसे कोइजुमी पर गुस्सा आता है क्योंकि कोइजुमी को ओतानी के पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स का नहीं पता होता है, जिस पर कोइजुमी कहती है कि हम दोनों ने इसके बारे में कभी भी बात नहीं की है। नोबू पूछती है तो वैसे तुम किसके बारे में बातें करती हो? कोइजुमी कहती है उम्मी बोजुके। नोबू कहती है मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। कोइजुमी कहती है क्या तुम दोनों ने इसके बारे में नकाओ और सुजुकी से बात की? जो सुनकर नोबू खुश होती है और कहती है नकाओ तो अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करेगा जो कि एक डेजर्ट शॉप है, तो मैं न्यूट्रिशियन बनूंगी ताकि मैं नकाओ की मदद कर सकूं। उसके बाद कोइजुमी चिहारू से पूछती है जहाँ पर चिहारू कहती है कि वो और सुजुकी एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो सुनकर कोइजुमी को टेंशन हो जाती है क्योंकि कोइजुमी ने उन दोनों की तरह कुछ भी प्लान नहीं किया होता। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो कहता है कि वो कॉलेज में जाएगा, जो सुनकर कोइजुमी हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें वो कॉलेज में लेंगे ही नहीं, जो सुनकर ओतानी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद कोइजुमी कहती है अपना समय और पैसा बर्बाद करने से पहले एक बार दोबारा सोचना, ठीक है? जिसके बाद उन दोनों की बहस हो जाती है जिस पर नोबू कहती है अगर मैं रीसा की जगह होती मैं भी तुम्हें रोकने की कोशिश करती। नकाओ कहता है और मैं भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता। गुस्से में ओतानी उन सब से पूछता है क्या तुम सब मुझे क्या समझते हो? वो तीनों कहते हैं एक मूर्ख। जो सुनकर ओतानी को झटका लगता है और गुस्सा आ जाता है जिस कारण से वो कोइजुमी को एक मुक्का मारता है। कोइजुमी कहती है माफ़ करना सच बोलने के लिए। उसके बाद ओतानी उनसे नाराज़ होकर जाने लगता है, तभी कोइजुमी उसके पीछे पीछे आती है और उसे रोकती है जिस पर ओतानी उसे कहता है क्या तुम मुझ पर और ज़्यादा हंसने आई हो? कोइजुमी कहती है नहीं। उसके बाद कोइजुमी कहती है तुम एक दम से कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो? ओतानी कहता है ये एकदम से नहीं है, मैंने ये पहले से ही सोच रखा था कि हाई स्कूल के बाद मैं कॉलेज जाऊंगा। उसके बाद कोइजुमी को ओतानी से पता लगता है कि ओतानी एक बास्केटबॉल कोच बनना चाहता है, जो जानकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन कोइजुमी ओतानी के लिए खुश भी होती है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं जो हैरान हो जाते हैं जब उन्हें अपने होमरूम टीचर से पता लगता है कि नोबू अंडर ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाएगी होकाइडो के अंदर। उसके बाद कोइजुमी इसके बारे में नोबू से पूछती है जिस पर नोबू कहती है कि उसकी दादी की सेहत खराब होती जा रही है और उनकी देखभाल करने के लिए वो जा रही है। उसके बाद ओतानी नकाओ से पूछता है क्या तुम इससे सहमत हो? लेकिन नकाओ की समझ नहीं आता। ओतानी कहता है एक लंबी दूरी का रिश्ता, जो सुनकर नोबू और नकाओ ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले सीन में नोबू और कोइजुमी को दिखाते हैं जहाँ पर नोबू कोइजुमी को अपने साथ खरीदारी के लिए ले जाती है, जहाँ पर नोबू कहती है कि वो दादी को प्यार करती है। कोइजुमी पूछती है नकाओ का क्या? नोबू कहती है मैं उसे भी प्यार करती हूँ। कोइजुमी पूछती है क्या तुम इससे सहमत हो? नोबू कहती है हाँ, नकाओ भी इससे सहमत है। अगले सीन में नकाओ को दिखाते हैं जिससे नोबू की दादी पूछती है क्या ये सही रहेगा कि मैं नोबू को अपने साथ ले जाऊं? नकाओ कहता है मैं भी आपकी चिंता करता हूँ दादी माँ, मैं चिंतित हो जाऊंगा अगर आप अकेले ही वहाँ रहने लगेगी तो। जो सुनकर नोबू और उसकी दादी इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं जहाँ पर ओतानी कहता है नकाओ अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। कोइजुमी पूछती है कैसे? ओतानी बताता है कि जब नकाओ और ओतानी साथ में जा रहे थे और ओतानी नकाओ से बात कर रहा था, तभी नकाओ एक लेटर बॉक्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसे धन्यवाद करने लगता है। आगे ओतानी बताता है कि नकाओ लड़कियों के टॉयलेट में भी घुस जाता है, तभी ओतानी और कोइजुमी को सुजुकी से पता लगता है कि नकाओ सीढ़ियों से गिर गया है, लेकिन नोबू टीचर के पास होती है। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो नकाओ के पास होता है। ओतानी कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? नकाओ कहता है माफ़ करना, अच्छा हुआ कि मुझे बस खरोच आई। उसके बाद नकाओ इमोशनल हो जाता है, जो देखकर ओतानी पूछता है क्या तुम ये चाहते हो कि नोबू होकाइडो ना जाए? नकाओ कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता कि नोबू होकाइडो जाए, जो बात नोबू कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। उसके बाद
नकाओ कहता है इससे नोबू को बुरा लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा मतलब है कि अब उसने अपना अंतिम फैसला ले लिया है जाने का। जो सुनकर नोबू वहाँ से चली जाती है। जब नकाओ भागने की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आता है तब उसे पता लगता है कि नोबू ने उसकी बातें सुन ली है। उसके बाद हमें नोबू और कोइजुमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबू रोते हुए कोइजुमी से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। नोबू को देखकर कोइजुमी भी रोने लगती है, जो देखकर नोबू से रोने का कारण पूछती है। कोइजुमी बताती है कि हमेशा उसकी मदद जिसने की है वो नोबू ही है, और अब ऐसे समय में वो नोबू की मदद नहीं कर पा रही। और उन दोनों की बातें ओतानी और नकाओ सुन रहे होते हैं, जहाँ पर नकाओ कहता है कि उसने तय कर लिया है कि नोबू को क्या कहना है। अगले सीन में नकाओ को दिखाते हैं जो अजीब व्यवहार करने लगता है, जैसे कि वो एक काला चश्मा लगा लेता है। माइटी सर को माइको बनाकर सुजुको बनाकर अपना लवर कहने लगता है, और वो नोबू को कहता है कि वो वहाँ से चली जाए, जो नोबू मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओतानी नकाओ से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नकाओ कहता है मैं चाहता हूँ कि नोबू मुझसे नफरत करे। अगर वो मुझसे नफरत करेगी और मेरे बारे में भूल जाएगी तो वो वहाँ बिना किसी चिंता के होकाइडो जा पाएगी। उसके बाद नकाओ रोने लगता है, जिस पर ओतानी कहता है अगर तुम इस चीज़ के बारे में रोने वाले हो तो तुम्हें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते वो तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम उसे कह दो। अगले सीन में नोबू को दिखाते हैं जो नकाओ द्वारा दी गई एक ईयरिंग को देख रही होती है। तभी उसे कोइजुमी की फ़ोन कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद वो कोइजुमी से मिलने चली जाती है, जहां नोबू कोइजुमी को कहती है कि उसने तय कर लिया कि वो होक्काइडो जाएगी। उसके बाद कोइजुमी नोबू को धन्यवाद कहती है, क्योंकि उसी के कारण ही कोइजुमी और ओतानी साथ में है। उसके बाद नोबू कोइजुमी से किसी चीज़ के लिए मदद मांगती है। अगले सीन में सुजुकी, ओतानी, चिहारू, कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी कहती है नकाओ नहीं आया, जबकि मैंने उसे फ़ोन कॉल भी की थी। नोबू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तभी वहाँ पर नकाओ भी आ जाता है, जहाँ पर वो नोबू को कहता है तुम्हारी यात्रा अच्छी जाए, जिस पर ओतानी कुछ कहने वाला होता है पर कोइजुमी उसका मुंह बंद कर देती है। उसके बाद नोबू उसे वो इयरिंग्स दिखाती है जो उसे नकाओ ने दिए थे, जिसे नकाओ तुरंत पहचान जाता है, और नोबू नकाओ को अपना कान दिखाती है जिनमें उसने छेद करवा लिया होता है कोइजुमी की मदद से। नोबू कहते हैं कि वो होक्काइडो पहुंचने पर उन इयरिंग्स को हर दिन पहनेगी, जिससे उसे नकाओ की याद आए। जो सुनने के बाद नकाओ नोबू को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि वो नोबू को बहुत प्यार करता है, जो देखकर उन चारों का ये रिएक्शन होता है। अगले सीन में एक औरत को दिखाते हैं जो राशि बताती है। वो एक भागते हुए लड़के को रोकती है, जो उस लड़के को बताती है कि उसे किसी औरत के साथ परेशानी होगी। उस लड़के के पूछने पर वो बताती है कि एक औरत तुमसे आयु में बड़ी है, दूसरी औरत 170 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी आयु तुमसे थोड़ी ज़्यादा होगी। वो लड़का कहता है आप ज़्यादा आयु वाली औरत के बारे में सही कह रही हैं, लेकिन मैं इतने लंबे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो औरत कहती है अरे मेरी फॉर्च्यून बताने की फ़ीस तो दे जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।